कुंभ की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पवित्र स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। आस्था की डुबकी लगाते हुए इन तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री को देख रही हैं। प्रयागराज से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 साल बाद एक बार फिर से पवित्र स्नान करने के लिए महाकुंभ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आचमन के साथ पूजा अर्चना कर विधि विधान से आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा की बात की जाए तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर ये जो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे होंगे लोगों की भीड़ यहाँ पर है। आस्था की डुबकी लगाने के लिए अलग अलग जगह से लोग पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। हाथ जोड़कर विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ आस्था की डुबकी लगा रही हैं, संगम स्नान कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरें देखी थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे और व्यवस्थाओं के बारे में पूरी जानकारी देते हुए किस तरीके की यहां पर तैयारियां हैं और श्रद्धालुओं के लिए कैसे इंतजाम किए गए हैं इसकी जानकारी देते हुए इन तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाया था। फिलहाल आप प्रधानमंत्री को इन तस्वीरों में आस्था की डुबकी लगाते हुए, पूजा अर्चना करते हुए, आचमन के साथ, विधि विधान के साथ आस्था की डुबकी लगा रही हैं। और 6 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं और उसके पहले की ये तस्वीर जो आप देख रही हैं, प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और महाकुंभ में संगम पर प्रधानमंत्री पहुंचे, पवित्र स्नान उन्होंने किया। और अब तक की बात करें तो 38 करोड़ श्रद्धालुओं ने यहां पर आस्था की डुबकी लगाई है। प्रधानमंत्री को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे संगम में डुबकी लगाते हुए, गले और हाथ में रुद्राक्ष की माला। डुबकी लगाना, अंजलि से जल अर्पित करना, ये सब सिंबोलिज्म है और ये सिंबोलिज्म लोगों के जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उस आस्था विश्वास परंपरा में वो उसको जोड़ते हैं। इसको कहते हैं कनेक्टिविटी। और इस मामले में जनता से कनेक्ट करने का कोई तरीका और कोई मौका नरेंद्र मोदी छोड़ते नहीं है। आज एक मौका मिला है, उन्होंने पहली बार ऐसा नहीं कर रहे, हम जब बार बार कह रहे हैं। आज दिल्ली का चुनाव है, इससे पहले भी जब चुनाव होते हैं, मतदान होता है, वो पहुंच जाते हैं और ये छवि उनकी जाती है। अब इसके राजनीतिक फायदे और नफा नुकसान की हम बात नहीं करते हैं, लेकिन उनका ये प्रयास और इस प्रयास के जरिए देश के करोड़ों जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनके मनों में, उनके घर में, उनके दिल में बैठने की कोशिश है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और महाकुंभ एक अवसर है जो उनको मिला है और इसीलिए आज वहां पहुंचे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। इसको बड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए। मुझे याद आता है, आप देखिए, जैसे यूपी की बात हो रही थी, नीरजा जी कह रही थी कि कितना बड़ा बदलाव आया है नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद से। अगर तौर तरीकों की हम बात करें, ये वही यूपी है जहां पहले सबसे ज्यादा जो है लोग जाते थे आगरा ताजमहल देखने के लिए। अब वो पूरा नैरेटिव बदल गया है। अब वो भीड़ जाती है अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए, मथुरा गोवा और वृंदावन में ना अब वीकेंड में आपको तिल रखने भर की जगह नहीं होती है। पहले जो यहाँ लोग आते थे उनको गिफ्ट के रूप में पहले क्या दिया जाता था, ताजमहल की प्रतिकृति दी जाती थी। अब वक्त बदल गया, अब उनको राम मंदिर का मॉडल दिया जाता है, भगवान राम लला की मूर्ति का प्रतीक दिया जाता है। सब कुछ बदल गया है और उसी बदलाव के प्रतीक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी वहां संगम में डुबकी लगा रहे हैं और इसके राजनीतिक मायने को देश से जोड़ भी रहे हैं। बिल्कुल, अपने आप में प्रधानमंत्री समझते हैं कि किस तरह से जो आस्था को लोगों तक पहुंचाना है। पल्लव भी हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। पल्लव, क्या प्रधानमंत्री का स्नान हो गया? क्या वहां से जानकारी मिल रही है? क्योंकि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री, काफी ठंड है अभी भी और प्रधानमंत्री वहां पर स्नान कर रहे हैं, तो क्या वहां पर हो रहा है इस समय? माया केंद्र पर संपर्क करें। हाँ देखिए निधि, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री का स्नान हो चुका है। वो पूजन कर रहे हैं और इसके बाद अब वो थोड़ी देर बाद ये बरेली की तरफ रवाना होंगे और वहीं पर उनका जो है करीब आधे घंटे का शेड्यूल निर्धारित था, जहां पर और वहाँ से वो जाएंगे बरौनी एयरपोर्ट, जहाँ से जो विमान जो है वापस दिल्ली की तरफ जाएगा। अब तक जानकारी मुताबिक वो स्नान कर चुके हैं और वो करना है, लोगों से मुलाकात करना है, उसके बाद उनकी दिल्ली की तरफ जो है वापसी होगी। निधि जी, आपकी आवाज कुछ देर के लिए चली गई थी, तो आप कह रहे हैं करीब आधे घंटे का संगम पे कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद क्या प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे, कुछ बात करेंगे? क्या ऐसा भी कुछ कार्यक्रम है?
तलाश कर रहे हैं तो नहीं, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। प्रधानमंत्री लोगों से जो कुछ विशेष लोगों से मुलाकात करनी है, वो कुछ आधे घंटे का समय आरक्षित किया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधा डीपीएस के हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां से बनमौली एयरपोर्ट और वहां से वो दिल्ली के लिए अपनी उड़ान भर देंगे। कोई संबोधन का कोई कार्यक्रम नहीं है। बहुत छोटा दौरा है, करीब 1 से सवा घंटे का उनका दौरा था। इसमें मुख्यतः उनका सिर्फ संगम में स्नान। चलिए, अब हम ये तस्वीरें तो दिखाई रहे हैं, लेकिन आज का दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बताया जा रहा है एक और ख़ास तस्वीर हम दिखा रहे हैं। दिल्ली के चुनाव आज हो रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली के चुनाव हैं। अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ यहाँ पर मतदान के लिए पहुँचे हुए हैं। उनके पिता, पत्नी, हम देख सकते हैं साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी माँ पिता दोनों मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल उनको दोनों को लेकर आए हैं और मतदान करें। तो आज की ये 2 तस्वीरें हैं। आज देश की राजधानी दिल्ली के लिए चुनाव हो रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी पूरी जोर आजमाइश कर रही है। ये दिल्ली आम आदमी पार्टी का किला रहा है, जिसमें बीजेपी पूरा भेदने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। और तमाम यहाँ पर 10 साल का हम कह सकते हैं क्या एंटी इनकम्बेंसी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं और संगम में आस्था की डुबकी प्रधानमंत्री ने लगाई है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रही हैं, प्रधानमंत्री प्रयागराज पहुंचे हैं। इस मौके पर महाकुंभ में पवित्र संगम में पवित्र स्नान उन्होंने किया है और इस दौरान वो गंगा की पूजा अर्चना भी करने वाले हैं। सुरक्षा को लेकर प्रयागराज में कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री के यहाँ पहुंचने के बाद उनका स्वागत सत्कार किया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद थे। संगम में डुबकी लगाते हुए जो तस्वीर आप देख रही हैं, गले और हाथ में रुद्राक्ष की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर आ रही है और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए आस्था की डुबकी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर लगाई है। 6 साल बाद प्रधानमंत्री कुंभ स्नान के लिए पहुंचे हैं और महाकुंभ में पवित्र स्नान प्रधानमंत्री ने किया है। उसके पहले की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रही हैं, व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ले रही हैं। और जो अलग अलग ये 4 तस्वीरें आप देख रही हैं, उसमें श्रद्धालुओं की भीड़ साफ नजर आ रही है। संगम में डुबकी लगाने के लिए जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किया गया है। तो पूजा पाठ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई है और रुद्राक्ष की माला उनके हाथों में और गले में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री ने यहाँ मंत्रोच्चारण के साथ, आचमन के साथ पूजा अर्चना करते हुए संगम में स्नान किया है, आस्था की डुबकी लगाई है। रहे हैं। एक तो हिंदू धर्म के एक सिंबॉलिक जो होता है ना, वो रिप्रेजेंटेटिव अपने को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बटेंगे कटेंगे इस तरह के शार्प रेटरिक भी उनकी तरफ से आया है। मैं जब महाराष्ट्र में थी और जो स्वेरिंग इन हुई फडणवीस की, देवेंद्र फडणवीस की, जब चीफ मिनिस्टर बने और स्वेरिंग इन हुई, सबसे ज्यादा अप्लॉज, मैं बहुत हैरान थी, सबसे ज्यादा ऑडियंस अप्लॉज योगी आदित्यनाथ के लिए था जब लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया। तो एक ऑल इंडिया इमेज भी उनकी बन रही है। और इस महाकुंभ को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज अगर हो जाए, निपट जाए, इतने करोड़ों लोग आके चले जाए आस्था की डुबकी लगा के, तो एज एन ऑर्गेनाइजर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, उस छवि को भी एक स्ट्रेंथ मिलेगी। तो लेकिन जो भगदड़ मची उससे सेटबैक तो जरूर हुआ है, क्योंकि अभी तक पता नहीं कितने लोग एक्चुअली में मरे हैं, कितने इंजर्ड हैं, वो पूरी तस्वीर सामने अभी तक पूरी तरह से नहीं आई। हालांकि काबू कर लिया स्थिति को बहुत जल्दी ही उन्होंने। तो स्टेक्स नरेंद्र मोदी के लिए भी बहुत हाई हैं यूपी को लेके, और योगी आदित्यनाथ के लिए भी बहुत हाई हैं उत्तर प्रदेश को लेके। और कितना ये इमेज दिल्ली के वोटर को आज इन्फ्लुएंस करेगा,
खासकर मिडिल क्लास वोटर जो बीजेपी को नई नजरों से देख रहा है इस बार। पिछली 2 बार उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, वो भी देखने लायक चीज होगी। बिल्कुल नीरजा, ये बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से बार बार जिक्र हो रहा है मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ मची उसके बाद से इंतजाम किए गए, क्योंकि लोगों को कहा जा रहा था ये 2019 की और 2025 की प्रधानमंत्री की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बाद से जो सख्त इंतजाम किए गए, कुछ पैरामीटर्स लागू किए गए। हमारे सहयोगी पल्लव बता रहे थे कि कुछ जो चीज़ें थी ये अरविंद केजरीवाल की अब ये वो तस्वीरें हैं जब वो चुनाव के दौरान अपना मताधिकार। तो भगदड़ में मृत श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि भी प्रधानमंत्री ने दी है और 6 साल बाद पीएम संगम में स्नान करने के लिए महाकुंभ में पहुंचे और पवित्र स्नान की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम आपको दिखा रही हैं। आचमन करते हुए मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ आस्था की डुबकी प्रधानमंत्री ने लगाई है। उनके हाथों में रुद्राक्ष की माला आप देख पा रहे होंगे और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम भी मौजूद थे, जहां उनका स्वागत किया गया है और सुरक्षा के लिहाज से भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।